अब शुरू करते हैं हम। इसमें PYQs क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे CBSE के PYQs क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी की हेल्प से हमें CBSE के बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हेल्प मिलती है हमें। तो वही काम करने जा रहे हैं। इसमें टर्म 2 2021-2022 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हो पाएगा ये। अब इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। वर्ड बाई वर्ड पढ़ते चले जाइए, उसके बाद उसका एनालाइज करिए क्वेश्चन में कितना गिवन है, क्या निकालना है, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। हम सोचें कि पहले ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो नहीं कर पाएंगे। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले उसको एनालाइज करना पड़ता है, तभी हमें क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ky² माइनस 11y प्लस k माइनस 23 इक्वल टू 0, और इसमें ये बोला गया इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और हम पहले से जानते हैं इस बात को कि सम जो रहता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट जो रहता है वो रहता है अल्फा इंटू बीटा। सम के लिए फॉर्मूला रहता है -b/a और प्रोडक्ट के लिए रहता है हमारे पास c/a। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सम है मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इट मींस अल्फा डॉट बीटा से 13/21 ज्यादा है, और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। इट मींस b की वैल्यू आपके पास कितनी है, इसमें 11 है, -11 है। एक माइनस साइन पहले से हमारे पास -11 आ गया, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास k है, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना होता है हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग c/a, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये c की वैल्यू बनाइए इस जगह पर, तो k माइनस 23 अपॉन में हो जाएगा आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी k प्लस 13/20। अब ये तो हो जाएगा आपके पास 11/k, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस तो हो जाएगा, k माइनस 23 अपॉन k इज इक्वल टू 13/21 हो जाएगा। आगे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इन दोनों का जो एलसीएम है वो k रहेगा, ऊपर हो जाएगा आपके पास 11k, सॉरी क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो हम एज इट इज लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपके पास -k प्लस 23 इज इक्वल टू 13/21। नाउ इट बी 11 प्लस 23 विच मीन्स हो जाएगा 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 और 1 3, माइनस k अपॉन k इज इक्वल 13/20। क्रॉस कर देते हैं, ये इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 21 4 जा 84, कैरी एट हो जाएगी, 21 3 जा 63, ऐड करने के बाद ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8317 माइनस 21k इज इक्वल टू 13k, इसको इधर ऐड कर देंगे 714 इज इक्वल टू 13k प्लस 21k विच मीन्स ये हो जाएगा 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 और 1 3k 714, एंड k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपके पास 714 अपॉन 34, और ये इसको कट कर देगा अप्रोक्सीमेट 21 टाइम्स, तो k की जो वैल्यू बन जाएगी आपकी एग्जैक्टली 21 टाइम्स कट कर देगा, सो द k की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 21। अब इस वाले क्वेश्चन में CBSE सी वाले में सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ आपके पास राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, यानी x की फॉर्मेट में हमें इक्वेशन को लिखना है जिसमें जीरो आपके पास गिवन है 2n-5। तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है इसका पहले से ही, क्या फॉर्मूला रहता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस x² एज इट इज लिख दिया हमने, सम ऑफ जीरोस, सम है आपके पास हो जाएगा ये 2 - 5 साथ में x प्लस प्रोडक्ट, इट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे 2 और -5, अभी हो जाएगा x²। देखिए -3 रहेगा यहाँ से, -5 + 2 इट मीन्स -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस के 3x
माइनस के 5 टू ज़ 10 रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में हम शुरू करते हैं आपका। देखिए इसमें दिया हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको हम स्प्लिटिंग टर्म से करने की कोशिश करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, देखिए माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 4b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस से इसमें करूंगा तो ये प्लस के a स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि a स्क्वायर को हम आगे लिख रहे हैं, 4b स्क्वायर को पीछे लिख रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है सर? तो रीजन बस इतना सा है कि हमें दिख रहा है कि एक फॉर्मूला बन सकता है, इसलिए हम a स्क्वायर को आगे लेके आते हैं और b स्क्वायर को हम पीछे लेके चले जाते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये a स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास 2ax दिया हुआ है। तो हमारे पास बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं, करीबन 6-7 क्लास से पढ़ते हैं हम इस चीज को। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बिल्कुल सिमिलर फॉलो कर रहा है ये पूरे रूल को। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, x माइनस a का होल स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मेट बन रहा है पूरा। तो आइडेंटिटी इस जगह पर यूज होगी आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी x, क्योंकि a का स्क्वायर बना रहा है, और b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास a, जो कि a का स्क्वायर बना रहा है। तो ये हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर। बच्चे पूछते हैं सर 2ax कहाँ चला गया? तो 2ax आइडेंटिटी का है। जब हम फॉर्मूला बोलते हैं x माइनस a का होल स्क्वायर तो यही वैल्यू आने वाली है, इस वजह से ये 2ax कहीं नहीं गया है, बस इस फॉर्मूले के अंदर ही है सब कुछ। अब यहाँ पर बन जाता है आपके पास, देखिए 4b स्क्वायर लिखा हुआ है, कैन बी रिटन एज 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इट विल बी a माइनस b एंड द अदर ब्रैकेट a प्लस b। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम और सॉल्व करते हैं इसे। तो a जो है वो आपका x माइनस a की तरह बिहेव कर रहा है, ये कह सकते हैं, लिख देता हूँ मैं इस चीज को, a जो है वो x माइनस a है और b की जो वैल्यू है वो आपकी 2b हो गई। तो अगर इस तरीके से लेट करके हम इसमें रखें तो फैक्टर्स जो हो जाएंगे हमारे, a की जगह पर वैल्यू हो जाएगी आपके पास x माइनस a, सॉरी x माइनस a, और b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2b माइनस का है। ऐसे ही अदर ब्रैकेट में x माइनस a प्लस के लिए लिखेंगे 2b इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस a माइनस 2b इक्वल टू 0, कॉमा x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर माइनस का सिंबल्स लेके कोई लेटर है तो 0 के अदर साइड जाते ही वो प्लस का हो जाता है, तो a प्लस 2b हो जाएगी यहाँ से एक x की वैल्यू, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास a माइनस 2b। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास टर्म सेकंड का 21 22 का एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक आपका मैंने स्प्लिटिंग वाली टर्म यूज नहीं किया है, इसको मैंने क्या एक कंप्लीट स्क्वायर बनाया हुआ है और स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व किया हुआ है। तो कह सकते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड की तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं बाई स्प्लिटिंग वाली टर्म। तो देखते हैं स्प्लिटिंग वाली टर्म में इसमें क्वेश्चन में क्या होगा। आपके पास देखिए अगर x का कोई कोफिशिएंट है तो आपका काम रहता है कि लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना होता है उस कांस्टेंट टर्म में। अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो एज इट इज केवल 6 ही रह जाएगा हमारे पास। देखिए 6 1 6 हो जाता है। अब 6 को हमें सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर एक ऐसा पेयर तैयार करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि 6 से पहले जो सिंबल है वो नेगेटिव का है, ये सिंबल हमें बताता है कि हमें करना है सब्ट्रैक्शन। अगर कांस्टेंट टर्म से पहले सिंबल आपका आ जाता है प्लस का, तो हमें बीच वाले टर्म को यानी स्प्लिट करके उसको ऐड करके हमें 2√2 बनाना है। कैसे भी करके ऐड करके हमें क्या बनाना है, 2√2 बनाना है। ऐसा पेयर तैयार करना है 6 को तोड़ के। अब हम 6 के फैक्टर्स करते हैं और जो 6 के फैक्टर्स बनते हैं वो बनते हैं आपके 3 into 2, क्योंकि बीच में एक टर्म है आपके पास √2, तो हम क्या करेंगे 2 को सॉल्व कर देंगे √2 into √2 में। अब देखिए 3√2 एक टर्म मान लेते हैं, √2 एक टर्म मान लेते हैं, और अगर 3√2 में से 1√2 कम कर देंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा 2√2, और इससे पहले सिंबल किसका लगा हुआ माइनस का, तो सब्ट्रैक्शन करके बीच वाला टर्म आ गया, रूल फॉलो हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर एज लिख देंगे हम इसमें, और 2√2 के पे लिख देंगे हम 3√2x माइनस √2x माइनस 6 को हम ऐसे लिख देते हैं 3√2 into √2। अभी भी तो ये 6 ही है। अब देखिए एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, इन दोनों में से जो चीज कॉमन है वो है आपकी x कॉमन ले लिया हमने, ऑनर रह जाएगा x प्लस 3√2।
यहाँ देखिए दोनों के पास माइनस का सिंबल है तो माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। एक √2 इसमें से निकाल लेता हूँ मैं बाहर, जो कि इन दोनों में क्या है आपका कॉमन है। तो √2 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से x रह जाएगा, और क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर आ गया आपका प्लस का सिंबल, और ये हो जाएगा 3√2 = 0। अब आप देखें ये दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसे ब्रैकेट हैं। तो x + 3√2, और यहाँ से आपके पास x रह जाता है, माइनस की √2 रह जाती है = 0। अब आप हर एक ब्रैकेट को 1 बाई 1 0 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर यही समझ रहे हैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक ब्रैकेट 0 के इक्वल जरूर होगा, तभी मल्टीप्लाई करने के बाद 0 के इक्वल आएगा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, देखिए x + 3√2 = 0 है, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास x - 3√2 x - √2 = 0। तो यहाँ से x का आंसर हो जाएगा आपके पास माइनस का 3√2, क्योंकि इस साइड ये प्लस का है, जैसे ही इधर साइड लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा x की वैल्यू √2। ये हो गए आज के क्वेश्चंस। कल मिलते हैं हम इसी वीडियो में आगे।